अब जो है उम्मीद करते हैं कि लास्ट क्लास वाली पूरी बातें समझ में आ गई थी। अब क्वेश्चंस को फिर से करते हैं, दूसरे क्वेश्चंस। चलो लिखो क्वेश्चंस, बेटा क्वेश्चंस लिखो, लिखो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बिना घबराए, है ना। ध्यान से करना है ना। बोलो। क्वेश्चन लिखना, लिखो। क्वेश्चन कहाँ का एक नंबर था, दिख नहीं रहा है क्वेश्चन। चलो छोड़ दो, चलो लिखो। वाटर एंड लिक्विड इज, अच्छा इस पर स्टार लगा लो, एग्जाम क्वेश्चन है। वाटर एंड लिक्विड इज फिल्ड, वाटर एंड लिक्विड इज फिल्ड up behind a square wall, 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 ठीक है, स्क्वायर वॉल, ऑफसाइड, ऑफसाइड स्मॉल l इक्वल टू 10 मीटर, small l is equal to 10 meter, small l is equal to 10 meter, 10 meter. Find out forces on part, find out forces on part AB and BC, AB and BC, AB and BC, AB and BC ऑफ वॉल। हो गया, उसमें लिखिएगा डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड 2000 kg पर मीटर क्यूब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 to the power 5 पास्कल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 to the power 5 पास्कल, ठीक है। आराम से 5 आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल आराम आराम से चलते जाइए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना। चलो देखो, छोड़ दो, मैं सिखा रहा हूँ आपको, डायग्राम समझिएगा। क्वेश्चन ये है, आपने डायग्राम को फिल करिएगा, क्या क्वेश्चन कह रहा है। जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये कंटेनर है, ठीक। इसका जो है उनका कहना ये है, यहाँ तक है, ये ठीक है। आपको आराम समझिएगा, हम किसी भी क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आराम से। अब इसमें आप ये समझिए, मैं आपको एग्जांपल चला जाता हूँ कि आप ये समझिए कि आप एक ग्लास ले लो, ग्लास ले, इमेजिन करो ग्लास ले लो, उसमें नीचे शहद डाल दो, मिक्स नहीं करना, पहले शहद डाल दो, डाल दिया, और ऊपर से पानी डाल दो, आराम से डालना था कि शहद मिक्स ना होने पाए। नीचे क्या बैठा होगा, ऊपर पानी, इमेजिन हुआ। हम इस शहद वाला एग्जाम्पल इसलिए दिया कि अक्सर हम लोग गर्म पानी से शहद पीते रहते हैं, है ना, और शहद थोड़ा सा गाढ़ा ही होता है, तो क्वेश्चन वैसा ही है। तो इसने ये कहा कि पूरी कुछ डायग्राम बनाने की, ये नीचे वाला हिस्सा है ना, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला दिख रहा है क्या, ये वाला, ये उसने कहा है लिक्विड। क्वेश्चन में क्या बोला है इसको, लिक्विड। इसको मैं एग्जाम्पल तो क्या बोल रहा हूँ, शहद, ठीक है। और जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला, इसको इन्होंने बोला है वाटर है, मतलब ये वाला वाटर है। बोलो है ना। जनरली क्वेश्चन में आता है कि इसकी डेंसिटी रो है
और इसकी डेंसिटी 2 रो है। मेन जब एग्जाम में एक बार आया था क्वेश्चन तो रो और 2 रो के ही टर्म्स में आंसर पूछा था। पास में क्या, अब इसे इसमें क्या कर दिया उन्होंने, रो वैल्यू क्या दे दिया 1000, तो इसकी क्या है 2000, तो 2 रो कितना हो गया 2000 हो गया। उसके बाद क्या है, इन्होंने ये कहा कि जो ये पानी भरा हुआ है ये क्या है, आई थिंक 5 मीटर है, ये 5 है और ये भी कितना है 5 मीटर है। बोलो क्लियर है क्या, ये दिया हुआ है 5 और 5 भरा हुआ है। आगे दिखाता हूँ क्वेश्चन में। और क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेट है क्या, स्क्वायर वॉल, ठीक है। तो 5 और 5 10 हो गया। अब साथ सुनिएगा जो ये चीज़ है तो बेटा ये वाला यहाँ दिख तो नहीं रहा होगा आपको, समझिएगा ये जो L है ये भी 10 मीटर है, तभी तो ये भी कितना हो जाएगा 10 और ये भी कितना हो जाएगा 10, तो स्क्वायर हो गया। बोलो क्लियर है क्या, ये क्वेश्चन है। ओके, उन्होंने बोला है कि यहाँ जो स्टार्ट हो रही है इस वाले को बोला है AB और उसके बाद अगले वाले क्या बोला है BC। तो वो ये कह रहा है, कलर देखिएगा, ठीक है, बिल्कुल हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे, 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन हम समझेंगे पहले, ठीक है। तो क्लियर है क्या, देखो अब जो ये है समझिएगा, मैं कलर यूज़ करने की कोशिश करूँगा। ये देखिएगा, क्या आपको ये वॉल दिख रहा है, बस ग्रीन पर ध्यान दीजिएगा, ये वॉल दिख रहा है क्या आपको, ये। उसके बाद आप ध्यान दीजिए रेड के ऊपर, क्या आपको दोनों पोर्शन अलग अलग दिख रहे हैं क्या, बोलो हाँ है ना। इसी ग्रीन और रेड पे क्या निकालनी है अपने को, कितने का फोर्स लग रहा है। क्या मैं डायग्राम समझा पाया बच्चों को, कॉपी करो पहले फिर बात करते हैं। एकदम बिल्कुल शांतिपूर्वक समझना, बाकी सब मेरी टेंशन है। ऊपर से कंटेनर खुला हुआ है, ध्यान रखना, ऊपर से कंटेनर खुला हुआ है। किसी भी चीज पे जल्दबाजी को बच्चा नहीं करेगा। चलिए कलर यूज करिए डबल। जब ये अपने 11 के बैचेस खत्म हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा, जब बैचेस खत्म होते हैं, जब टोटल लगभग पूरे जब रीजन सब जो खत्म हो जाता है, तो 12 का स्टार्ट होने के साथ गैप लेते हैं हम लोग, 10 से 15 दिन का गैप देंगे, ताकि आप चाहो तो घूम घाम लो, छुट्टी टाइप का देंगे। तो मैं आपसे बोलूँगा कि पॉसिबल हो तो जाना ही मत कहीं, अगर लग रहा है कहीं जाना ही नहीं बाहर, मत जाना चुपचाप से, ताकि मैं उस 15 से 20 दिन जो भी 10 दिन के करीब मिलेगा आपको भाई, तो छुट्टी मिलती है बच्चों को, क्योंकि पेपर ही चलेगा आपका 11 का भी तो चलता रहता है ना, पेपर होगा छुट्टी उठी, तो उसमें जो है आपके 10 से 15 जो भी आपका गैप रहेगा उसमें मैं एक बार फिर से रिवाइज का चालू कर दूंगा, दिन भर पढ़ा दूंगा आपको। उससे क्या हो जाएगा, ताकि 12 का जब टॉपिक स्टार्ट हो तो आपको 11 के नाम पर कुछ भी पढ़ने का ना पड़े, सिर्फ क्वेश्चन करना रह जाए, ये ध्यान रखिएगा। मैं फिर कर रहा हूँ, अभी से लग जाओ। देखो आपको हम कब से बोल रहे हैं कि दिवाली से पहले से बोल रहे हैं बेटा लगे रहो, बहुत दिक्कत होती है। चलो अब मेरी बात सुनो बेटा, छोड़ दो रहो, इधर बच्चा इधर मेरे। क्या मैंने आपको एक डेरिवेशन बताया था, आज मैं फिर बता रहा हूँ। एक कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है और ये ऐसे रखा हुआ है। हमने कहा था, आलू का एग्जाम्पल दिया था, बताओ क्या बोला था, याद करो। हमने क्या कहा था कि सबसे पहले जब आप थ्रस्ट निकालते हो कि आलू पे, पूरे आलू के सरफेस पर आलू का जो छिलका था, याद आया, उस पर कितने का थ्रस्ट लग रहा है, तो याद करो मैंने लिखा था रो, रुको जी, अब रुको यहाँ रुको, ठीक है। और यहाँ पर एक्चुअल में ये था, ये एक्चुअल में था पोजीशन ऑफ सीएम ऑफ आलू और पोटैटो, बोलो हाँ है ना, बेस ऑफ सीएम फ्रॉम फ्री सरफेस, बोलो हाँ है ना, फ्री सरफेस, अब सब मैंने लिखा हूँ फ्रॉम फ्री सरफेस, बोलो हाँ है ना, अरे बोलो यार, इनटू सरफेस एरिया ऑफ द आलू, सरफेस एरिया ऑफ द आलू पोटैटो, याद आया क्या। अब देखो ध्यान देना, जब मुझसे पूछा जा रहा है कि आप कहाँ निकालो, AB पर क्या निकालो, थ्रस्ट निकालो, वो देखना। तो मुझे था ग्रीन वाले का बताओ कि ये पानी यहाँ तक भरा हुआ है, बोलो हाँ है ना, क्या आपको लग रहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा, बोलते जाओ, बोलो हाँ है ना, कहाँ से, फ्री सरफेस से।
तो यदि मैं ये तुमसे पूछूं बेटा कि बताओ कि एफ ए बी मतलब कि ए बी वाले पर कुल कितने का थ्रस्ट लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे? रुको 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 रुको। तो आप ये बोलोगे कि सर एक काम करो, देखो ये जो रो जी ये क्या था? पोजीशन ऑफ ए बोलोगे ना? अरे बोलो यार। अब देखना मुझे एक बार बताओ, चलो स्टाइल हो, इसका सेंटर ऑफ मास ये रहा। अब बता सबसे ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर। अरे बोलो यार, एटमॉस्फेयर प्रेशर तो अपन लेंगे ही लेंगे। तो देखो अगर एटमॉस्फेयर ना भी लिखते, मैं जगह छोड़ दे रहा हूँ, बताओ क्या लिखते? रो लिखते, इस वाले की डेंसिटी, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये थोड़ी कुछ ऊपर लगा रही होगी कुछ भी। तो इसका क्या हुआ? रो हो गया, और क्या हो गया? जी। रुको आराम से, ये फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस से कितना नीचे? 5/2, पूरा 5 है तो 5/2, तो ये आ गया 5/2। बोलो देखो एक मिनट, बोलो हाँ है ना? बट ये कब? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लेते, प्लस ये हो गया पूरा, नहीं आया, इनटू एरिया कौन से वाले का? ग्रीन वाले का। ये कितना है? 10, और ये कितना है? 5, यानी 5 × 10, नहीं आया। तो हम आराम से डालते, ये जो आया एफ ए बी, PATM कितना दिया है? 10⁵ पास्कल। 1 पास्कल इक्वल टू वो क्या होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखवाया गया है, प्लस रो इसकी डेंसिटी किसकी कितना दिया है मैंने? kg पर मीटर क्यूब, जी की वैल्यू 10 × 5/2 × 50। आराम चलो, बिल्कुल जल्दबाजी में करना ही नहीं हमको आज। तो एफ ए बी इक्वल, रुकना रुको काटो मत बात करें। देखो 1 2 3 4, तो मैं 10⁴ कॉमन खींचूंगा, ये बचा 10, 5/2 2.5 50, नहीं आया। ये कितना हो गया? 12.5, ठीक है। तो एफ ए बी 5 ले लो, 5 × 10⁵, इसका 0 एडजस्ट कर दो, इंटू 12.5 मल्टीप्लाई कर सकते हो, इतना क्या आ जाएगा? न्यूटन। नहीं आया? पहले बोलो फिर बात करते हैं। नहीं आया? अब जब मैं ये कहता हूं कि ये मुझे बताओ कि एफ बी सी पे कितने का थ्रस्ट लग रहा है, तो अब ध्यान किस पे आएगा तुम्हारा? रेड वाले पर, मतलब वो यहां है। बोलो हाँ है ना? रुको पहले रुको, बोलो क्लियर है क्या? तो पहले सुनो, पहले क्या करोगे? हम तो ये सुनो, यहां पर क्या करोगे? क्या लिखोगे? रो जी, पहले यहां तक आओ, ऊपर क्या है वो तो लिखोगे ना, ये मिटा दो क्या? जल्दबाजी अब लड़ भिड़ जाओ मुझसे अब, है ना? कोई जल्दबाजी नहीं करना अपने को। देखो सुनो, यहां पर क्या आया? PATM स्टार्ट हुए, सबसे पहले कौन सा लिक्विड मिलेगा? वाटर वाला, तो उसका प्रेशर तो पूरा लिखना पड़ेगा वो तो क्या जाएगा? रो जी × 5, रो GH। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ आ गया भाई, कुछ नहीं करना पड़ रहा है इसके। भाई एक मिनट, इसमें क्या सिखाया था? ये कौन है? फ्री सरफेस। यहाँ देखा था फ्री सरफेस से ये सेंटर ऑफ मास। बोलो हाँ है ना? नहीं आ रहा क्या? फ्री सरफेस से क्या? सेंटर ऑफ मास। अब बताओ यहाँ तक तो आ गए। अब इसके बाद सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा? उसको यहाँ मिलेगा। लिक्विड कौन सी है? 2 वाली। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 रो जी, और ये हो गया आपका 5/2। नहीं आया। कौन ऊपर आया? एटमॉस्फेरिक, प्लस ये तो पूरा का पूरा चलेगा ना पूरा। फिर कौन आ गया यहाँ? ये कौन सा वाला? सेंटर ऑफ मास वाला। नहीं आया समझ में? नहीं आया क्या? नहीं आया? तुम कंफ्यूज हो? आ जाओ फिर से एक बार, कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ, PATM छोड़ दो तो छोड़ दो, प्लस क्या आया? तो इसके ऊपर कौन सा लिक्विड है? तो रो जी उसका पूरा, बोलो हाँ है ना? प्लस क्या जाएगा? 2 रो जी, इसका कितना होगा? 5/2। और बगल में कौन बैठा हुआ है? ये तो हो गया उस जगह पर प्रेशर। कहाँ? सेंटर ऑफ मास पे। ये तो सेंटर ऑफ मास पे प्रेशर, सेंटर ऑफ मास पे प्रेशर, मतलब इस पॉइंट पे प्रेशर,
सेंटर ऑफ मास पे प्रेशर, मतलब इस पॉइंट पे प्रेशर, तो कौन लगाएगा? एटमॉस्फेयर प्लस लिक्विड नहीं आया, इनटू किसका? जिस पे लग रहा है, कौन से वाले का? रेड वाले का। कितना? वही 5 × 10 नहीं आया बच्चों को। अब बताओ ये कितना? 10 की पावर 5, रुक जाओ, 2 से 2 कट गया, कितना बचा? 5 रोजी 10 रोजी नहीं है क्या? 5 रोजी 2 से कट गया, 5 रोजी, तो उससे क्या दिक्कत है? अरे यहाँ रो है, यहाँ 2 रो है, तो रो की वैल्यू डाल देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? अब बताओ ये कितना हो गया? इनटू 50। अब बताओ ये हो गया 10 की पावर 5, 10 और ये कितना है? 1000 और ये 10, देख लो सही है क्या? ये इधर आया, ये कितना हो गया? 50। अब बताओ 1 2 3 5 ही है, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5, 2 × पावर 5 इंटू 50, 100, 10 की पावर 7 नहीं आएगा? न्यूटन। खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? कॉपी करो। बेटा जल्दी करो। अब देख रहे उस दिन हम थोड़ी सी मेहनत की हमने किस पे? डेरिवेशन पे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई कि हाँ ऐसा तो होना ही चाहिए था। चलिए करिएगा, ऐसा मैच कर लूँ। सैटरडे तक खत्म कर दूंगा बस। अब थोड़ा सा जब क्लब का कंसेप्ट सिखा चुका हूँ। नंबर क्या था इसका? 7th सेकेंड। 10 की पावर 7 और इसका 6.25, 10 की पावर 6 वो आ रहा है क्या? 12। हाँ आ जाएगा वही आएगा। मल्टीप्लाई करोगी ना, एक पावर बढ़ जाएगा ना। बच्चों को समझ में आ गया? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में आया हुआ, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है? हो गया? नेक्स्ट बोलो। देखो ये जो क्वेश्चन है मैं डायग्राम बनाता हूं, है ना? एक डायग्राम बनाता हूं। रेडियस कितना है समझो। अपन अब जो मैं एग्जाम्पल बोलने जा रहा हूँ उसको आप यूँ समझो कि ठीक है, टंकी देखा आपने? टंकी पानी टंकी वाली टंकी। तो अच्छा आपने देखा होगा, थोड़ा सा इमेजिन करना क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एक टंकी है, बड़ी सी टंकी, बहुत बड़ी अच्छा टंकी है मान लीजिए। तो उस पर अपन नल लगा रहे हैं ना। अपन नल की जगह नल नहीं लगाते, अपने काम करिए। वहाँ से एक हल्का सा होल है जहाँ से पानी क्या हो सकता है, बाहर आ सकता है, बोलो है ना? अपन वहाँ पर ऐसे लगा दिया, समझिएगा। जैसे क्या बोलते हैं, जैसे ये देख रहे हैं क्या, ये लोहे का मान लीजिए है, ऐसे उसमें ऐसे फंसा दिया, बस पत्थर, हाँ मतलब पत्थर में से ऐसे फंसा दिया, पानी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जैसे गेट लगाते हैं ना अपन, गेट ऐसे फंसा दिया उसमें। ठीक है? अब अक्कल लगाना, क्वेश्चन क्या है ना? अक्कल लगाना। ये बता रहा हूँ कहाँ यूज़ होता है। ये अक्सर यूज़ होता है जब बड़े बड़े डैम टाइप के होते हैं, डैम टाइप के होते हैं, या बड़े टंकी होती है, तो नल की जगह क्या करते हैं हम लोग, ऐसे करके ऐसे फंसा देते हैं उसमें। देखा हो कभी अपने घर, जो खेत वाले घर ये होंगे जानते होंगे वो लोग, है ना? चलो देखो, बोलो यस। अभी समझो ये जो क्वेश्चन है कैसा है, फिर वो बता रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा हूँ। ये समझिए कि ऐसे करके, ये थोड़ा कलर यूज नहीं करना चाहिए था, चलो कर लिया तो क्या करें अब। ये आप बस देखते रहो, मैं सिखा लूंगा धीरे बच्चों को, बिल्कुल आराम चलाऊंगा। ये रहा, इधर पानी भरा हुआ है, ठीक है? अब इसके सामने जो है, यहाँ पे ये जो है
क्या है, एक वॉल टाइप का लगा दिया है ऐसे, पहले पड़ा क्या है यहाँ पर, ये पूरा पानी भरा, टंकी से पानी भरा हुआ अंदर है ना, ये यहाँ से, ये फ्री सरफेस है, ये पूरा पानी भरा है इसके अंदर, यहाँ से ये आर नीचे, ये पूरा 2R है, मतलब ये देखा जाए तो R और ये वाला भी R। क्या डायग्राम क्लियर है क्या? इसे पानी भरा, टंकी समय टंकी है, लगा दिया है। या अपन ऐसे कर सकते हैं क्या, अपन यूँ समझे, टंकी ले लो, टंकी ले लिया, अपन हाथ मान लेते हैं, अपना हाथ लगा दिया इसे, वहाँ से होल है, हाथ लगा दिया, तो हाथ पे क्या रहता है, प्रेशर लग रहा होगा, बोलो हाँ है ना। कभी देखना बड़ी टंकी जो रहती है, लगा तुम दिखाओ तुम्हारा हाथ, और फेंक देगा। अब समझ आया क्वेश्चन क्या? चलो, अच्छा खासा क्या होता है, फोर्स लगता है उसके ऊपर। ये क्वेश्चन लिखो, फाइंड द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, फाइंड द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, फाइंड द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग, एक्ट कर रहा है, एक्टिंग ऑन द सर्कुलर पैच, PATCH, on the circular patch, on the circular patch of radius capital R, of radius capital R on the vertical wall, on the vertical wall of dam, DAM dam, as shown in the figure. Okay, density of water is, density of water is rho, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखना P नॉट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को उन्होंने बोला है कि आप एक काम करो, P नॉट ले लो। ओके, डायग्राम बनाओ और मैं बताओ क्या होगा। मुझे लगता है बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया है मैंने भी इस समय, तो डायग्राम बनाओ। मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स को काफ़ी खींच के पढ़ा है, आराम से पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है क्या? जैसे सरफेस टेंशन है उसको भी एकदम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लेकर, ताकि ये सब चीज़ दोबारा नहीं आएंगे सामने। कम दिए हैं, कोई बात नहीं, बहुत सी बुक्स में कम है। हो गया? पूरे बन गए ही नहीं बन पा रहे हो, वो नहीं बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा, कुछ टेम्परेचर, टेम्परेचर टेंशन होगा, और सरफेस टेंशन, अच्छा ठीक है, हो जाएगा। बाकी सब और जनरली 70-80% तो बन गए होंगे ना, फ्लूइड मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं अपन, ठीक। चलो, हो गया क्या? अच्छा, मुझे इस क्वेश्चन को देखकर क्या लग रहा है कि बन जाएगा? अच्छा बताओ, अब अक्कल लगाओ बेटा, क्या इस बात को मानते हैं कि इस जो पैच है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा? फ्री सरफेस से कितना नीचे है वो? R+R 2R। बताओ क्या होगा? F रो डेंसिटी दी है, G लिखोगे, आई थिंक 2R लिखोगे, वही तो लिखते हैं, H-SYCM। नहीं आया क्या? ये क्या आ गया? ये तो प्रेशर आया, इंटू एरिया πr²। नहीं आया क्या? देखो ना आंसर, खत्म, मल्टीप्लाई कर लो, खत्म हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, अरे नहीं यूज़ किया क्या? ऊपर एटमॉस्फेरिक, यहाँ ऐड कर लीजिएगा। क्या चीज़? नहीं तो मतलब वो ATM तो आएगा ही आएगा ना बेटा, PTM तो आएगा ही आएगा, एटमॉस्फेयर PTM तो बताना नहीं आना है। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ गया भाई?
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस सेकेंड, क्वेश्चन मेरे पास है बहुत से। लिखो, फिगर शोस a semi-cylindrical massless gate, a semi-cylindrical massless gate pivoted at a point O, pivoted at a point O, holding a stationary liquid, holding a stationary liquid, holding a stationary liquid of density rho, of density rho, हो गया। आगे, the length of cylinder is, the length of cylinder is small l, is small l. Calculate the horizontal force, calculate the horizontal force exerted by the liquid on the gate, exerted by the liquid on the gate। हो गया। अब इसको जो बताने जा रहा हूं, डायग्राम बनाने की मैं कोशिश करता हूं पूरा। इमेजिन करो, एक पाइप देख रहे हैं क्या, प्लास्टिक वाली, प्लास्टिक की पाइप देख रहे हैं। देखिए, इसे मान लो प्लास्टिक की पाइप है बेटा, सिलेंडर मानते हैं, इसको बिल्कुल ऐसे काट दीजिए, खड़ा ऐसे काट दीजिए, बीच में से ऐसे कच्चे से खड़ा भी काट दीजिए। कैसे खुलेगा, ऐसे ऐसे खुल जाएगा। पहले पढ़ा क्या बोल रहा हूँ। अब देखो, ये वही क्वेश्चन है, अब बाकी सब आपका काम है। देखिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि डैम तो ठीक है, बिल्कुल डैम वाला क्वेश्चन सी, ठीक है, बिल्कुल आराम से चीज़ों को समझते जाइए थे। ये है उनका कहना, ये है कि जो एरिया देख रहे हैं इधर वाला, इधर जगह देख रहे हैं, ये वाला पाइप क्या करिए अपन ने, पाइप था, आधी काटी है इसको, ऐसे नहीं, ऐसे खड़े में तो फाड़ दिया उसको, अब फंसा दिया इसमें। जब इसमें फंसाया ना, ये देखिए ऐसे, पहले पड़ा क्या, उसको यहाँ फंसाया अपन ने, नहीं पहले पड़ा, ये पूरा ऐसे है, अंदर तक गया, नहीं पहले पड़ा भाई। आधी पाइप देख रहे हैं क्या, ऐसे, वो पूरी पाइप प्लास्टिक वाली है, ऐसे फंसा दिया। कैसे कैसे गेट दिख रहा, पानी कैसे दिख रहा होगा, ऐसे गेट लगा होगा, ऐसे जा रहा होगा, नहीं इमेजिन हुआ। यस, तो उसकी जो अंदर तक लेंथ है वो एल है, मतलब ये हमारे पास है, देखो ये है, इसे फाड़ दो, इसकी लेंथ कितनी एल है, तो ज़्यादा फाड़ दोगे तो ऐसे खुलेगा, वो यहाँ फंसा दिया गया है। नहीं आया, आया, अक्का लगाइएगा। ये कह रहे हैं कि ये आर है और ये भी आर है, ये वाला भी आर ही होगा, बोलो हाँ है ना, रेडियस आर है, लेंथ है ना, पानी भरा हुआ अंदर। डायग्राम बनाइए, दिया है ये डायग्राम, बिल्कुल डायग्राम दिया है। देखिए डायग्राम कुछ ऐसा बना हुआ है, देखिए ये देखिए, दिख रहा है क्या, ये वाला, ठीक है, ये डायग्राम बना के दिया। ये सब एग्जाम में क्वेश्चंस हैं।
4.1, ठीक है। आंसर निकलने फटाक से आ जाएगा। बिल्कुल जो अभी ये बताया था ना पैच वाला कंसेप्ट, लगाने की कोशिश करिए। 4.1 10 नंबर। आ गया आंसर मेरे पास, हो गया, बताइए आंसर। आंसर में एटमॉस्फेरिक को इंक्लूड नहीं किया शायद, आंसर में एटमॉस्फेरिक को इंक्लूड नहीं किया, मतलब कि याद रखना एटमॉस्फेरिक के साथ आंसर आएगा, है ना, ध्यान रखना इस बात को। हाँ, एटमॉस्फेरिक को नहीं लिया उसने। यार मेरा आंसर क्या है, इसमें भले नहीं इसमें नहीं दिया आंसर, बट एटमॉस्फेरिक तो अपना होगा ही होगा। बात सही भाई, क्या क्लियर है क्या? हाँ, अगर ऊपर से बंद कर दोगे तो एटमॉस्फेरिक नहीं आएगा, ऊपर से कैप लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर से बंद कर एटमॉस्फेरिक नहीं आएगा। बोलो हाँ है ना। अच्छा अब दिमाग लगाओ, आया आंसर आपका। अरे एटमॉस्फेरिक को तो PATM ले लेंगे ना यार, अपन को दिक्कत थोड़ी है। देखो उन्होंने इसको आंसर दिया, ऊपर से कैप लगा के दिया है, इधर आ जाओ। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो कहीं लिखा नहीं कैप है, लिखा है क्या कहीं है? डैम बोला है ना, क्या बोला है? कुछ बोला नहीं है, तो तब ठीक है, कवर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब दिमाग लगाओ, क्या मानते हो कि सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा? बोलो है ना। हम तो अपना पुराना वाला काम करें, चलो एटमॉस्फेयर को फिलहाल के छोड़ देते हैं, अभी होगा तो PATM ऐड कर देंगे और क्या कर देंगे। अब बताओ तो F इक्वल टू क्या होता है, PATM भूल जाओ अभी। अब आ जाओ, बताओ क्या हो जाएगा, रो जी। लिक्विड तो एक ही प्रकार की है, R के नाम पर क्या आएगा, रो जी YCM 2R। तो ये कितना हो गया, 2R हो गया। अब बताओ क्या हो जाएगा, रुको 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 रुको, कुछ करना मत, कुछ करना मत। मैं ये कहता, एक आप देख रहे हैं इसकी लेंथ कितनी है, इसको मत देखो, इसको मत देखो, इसको मत देखो, इसको मत देखो, एक कॉपी दो, ऐसे पत्ती कोई कॉपी दे दो, गंदा हो जाएगा। देखो ये देखो, ये है ना, इसको मैंने अगर ऐसे मोड़ दिया, ये L होगा, रेडियस R है, तो पूरा कितना खुलेगा, 2πr। ये खुला तो ये कितना आ गया, 2πr इंटू L। ये कब, जब ये ऐसे था हमारे पास, तो इसका आधा ही है, तो आधा है मतलब कितना हो जाएगा, 2πr मतलब πr, पूरा 2πr, तो आधा से कितना हो जाएगा, πr इंटू L। वो ऐसे है, ऐसे है, तो ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, पूरा घुमा नहीं है, ऐसे है। ये क्या, एक्सक्यूज मी, ये कितना है, πr L, πr इंटू L। वो थोड़ा सा हाथ से पड़ गया, वो माफी चाहूँगा उसके लिए। हाँ बोलो कितना होगा, कितना आ जाएगा, पाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पाई बोलो R इंटू L। बोलो क्लियर है कि नहीं है, हाँ या ना। कुछ गलती बताओ फिर बात करते हैं। कुछ गलती क्या इसके अंदर, ऊपर कौन है, पहले यहां से यहां आ जाएंगे, कितना हो जाएगा, रो जी R। फिर क्या होगा, फिर यहां से यहां आएंगे, पूरा कितना है, पूरा यहां कितना है, 2R, पूरा कितना है, 2R। बोलो क्लियर है कि नहीं है, कितना है, 2R। तो कुछ बताना है, इससे बोल रहा हूं, कितना है, 2R। बोलो यार 2R का हाफ कितना हुआ, ये बात समझ में आई कि नहीं है, अभी कोई खत्म थोड़ी हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ है। बोलो क्या ये आंसर सही होना चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन है अभी, तो ये क्वेश्चन है मेरा। अब कहानी सुनना, अब कहानी सुनना, यहां कोई गलती नहीं होगी आपसे भाई, क्योंकि आप क्या करोगे, रो जी और यहां से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, कोई दिक्कत, गड़बड़ यहां होती है, इसलिए मैं बार बार यहां पे काम कर रहा था। अब आप मुझे वो दे दीजिए फिर से एक बार, हाँ दे दीजिए दे दीजिए दे दीजिए, जादू दिखाऊंगा ना। देखो ये जो गेट है वो ऐसे लगा है, वो ऐसे लगा है गेट, ऐसे ऐसे घुमा है ऐसे गेट,
बोलो है ना, बोलो यार। अब ध्यान देना, ऐसे घुमाए गेट, हम देखें तो वो कहाँ, कपड़ा कहाँ गया, मैं कहा ये कौन जादू हो गया। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो, आप यूँ समझो, इसे पकड़ लेंगे क्या, थोड़ा ऐसे करके खड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा कैमरे में नहीं आएंगे, बड़ा ऐसे मुंडी करके ऐसे कर लीजिए, ऐसे। ये गेट देख रहे हैं क्या, ऐसे ऐसे जादू दिखा दीजिए, दिखा कुछ जादूगर के जमगूरे होते हैं ना, है ना, वही है। अब देखो ये जो है, ये ऐसे देखो, ये ऐसे हटाओ, ये तो पूरा कितना हो गया, ये वाला घुमा हुआ है, ये जो ऐसे आ रहा है सामने वाला, सामने, बोलो हाँ है ना, पकड़ो, पहले पड़ा क्या, ये घूमने वाली बात नहीं हो रही है, ये वाला दिख रहा है क्या, इस पे क्या हो रहा है, लिक्विड क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है। तो एरिया हमको ये नहीं लेना पड़ेगा, ये वाला नहीं, ये वाला। नहीं आया क्या, नहीं आया, फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई है नहीं था मेरे साथ ना, कुछ दिखे तो आप ये समझिए, जैसे अब मैं आपको एग्जाम्पल की कोशिश करता हूँ। मेरी मुंडी देख रहे हैं क्या, गोल तो है भी नहीं, हाँ बोलो ऐसे है कि नहीं, हल्का सा ऐसे है कि नहीं है, ये मान लो, तो इसकी ये वाला एरिया नहीं लिया जाएगा, ये वाला। बड़ा बदबू आ रहा है। बोलो क्लियर है कि नहीं है, ये वाला पल्ले पड़ा क्या, ये नहीं आया क्या, आया, यस। आप नोटिस करिए ये कैसे है, ऐसे था, ये था, ये पूरा कितना था, R प्लस R, 2R, L, तो एरिया कितना हुआ, 2R इंटू L। नहीं आया तो गलती नहीं होगी ये वाली, यस। समझ में आया कि नहीं आया, बस एक गलती होने का चांस बन रहा था आपका। ये तो क्या किया हमने, वहां पहुंच गए भाई, रो जी, और वहां सेंटर पास पहुंच गए, तो कितना है यार, R प्लस R, 2R इंटू क्या हो जाएगा, अब क्या हो, यहाँ पर क्या हो जाए, बिल्कुल बोलो हाँ है ना, अंदर कितना जा रहा है, L, ये कितना खुल रहा है, 2R, कितना हो गया, L इंटू 2R। नहीं आया, तो ये गलती होती बच्चों से यहाँ पर। बताओ क्या हो गया, F इक्वल टू कितना हो गया, 2 2 4 आ रहा है, 4, बोलो रो G R स्क्वायर L। नहीं है क्या, नहीं आया, कॉपी ये लिख करिएगा। अगला क्वेश्चन बोलता हूँ, अरे क्वेश्चन भाई ढूंढ ढूंढ कर रखने पड़ते भैया। 4 रो G R स्क्वायर L आ गया क्या, ठीक, तो गलती होगी, नहीं होगी। हो गया, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना दिया है ये, लिखो, कंसीडर अ कंटेनर, कंसीडर अ कंटेनर, कंसीडर अ कंटेनर having an inclined wall, comma, inclined an angle theta, inclined an angle theta with horizontal as shown in the figure. हो गया, आगे लिखिएगा, लिख रही प्लीज, कहाँ गया, कैलकुलेट द फोर्स, calculate the force on the wall, calculate the force on the wall, ठीक है। also calculate, ठीक पूछ रहा था, लिखो, also calculate force per unit width, also calculate force per unit width, also calculate force per unit width। ये भी पूछा, नहीं मैंने पूछ लिया, मतलब अब चलो, हो गया क्या, चलो 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 चलो, कोई बात नहीं। क्या बच्चों को ये वाली क्लियर हो गया क्या, ठीक है। इधर आओ बेटा, अब सुनो,
ये जो अगला क्वेश्चन है इसको यूं इमेजिन करो थोड़ा सा रखो तो, ये है और ये ऐसे है। पहले पढ़ रहा है, देखो मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, बहुत अच्छा डायग्राम तो नहीं बना पाऊंगा, फिर भी कोशिश करूंगा। ये क्या थोड़ा बहुत ठीक ठाक डायग्राम बना पाया? थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, अच्छा लग रहा मुझको। इसमें पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है। पहले पढ़ गई बात क्या? ये कितना तक है? एस तक। ये जो झुका हुआ इंक्लाइंड है वो कितना है? थीटा। और इसकी विड्थ कितनी है? बी। अंदर है, बी जा रही है। बोलो हाँ है ना? अब दिमाग लगाओ, बस काम हो जाएगा। अब ये पिछला कंसेप्ट लगा दो। क्या, एक मिनट, ये देखो, ये कितना है? ठीक। मुझे एक बात बताओ, ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है क्या? क्या मैंने इसी को h बोल के रखा है? क्या मैंने इसको थीटा बोल के रखा है? तो ये भी थीटा ही होगा। बोलो हाँ है ना? नहीं होगा? नहीं होगा क्या? हाँ या ना बोलो, फिर कहाँ कहानी पढ़ ले आएंगे। पक्का? अब हम किस पे निकालने की बात कर रहे हैं? इस वाले पर। अरे बोलो भाई, देखो क्वेश्चन में h कहाँ तक दिया है? एक मिनट, फोर्स पूछा है कि फोर्स पर यूनिट विड्थ पूछा है मैंने? कैलकुलेट द फोर्स, हाँ ठीक है, दोनों पूछा है। चलो अब बात समझने की कोशिश करना। यहाँ पर कहानी को समझने की कोशिश करो, बस धीरे 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 समझ में आ जाएगा। हो गया? अब दिमाग लगाओ, अक्का लगाना चालू कर देना। ये जब ये लिक्विड जो है इस पे क्या लगा रही होगी? ऐसे फोर्स लगा रही होगी F। इस वाले पर ये F लगा रही होगी, हाँ या ना? क्या ये F आप निकाल सकते हैं? हाँ, उसे निकालना आसान है। बोलो क्या होगा? तो ये कितना है? ये H है, और ये अंदर कितना जा रहा है? B। अंदर कितना जा रहा है? B। अंदर जा रहा है ना, ऐसे B चौड़ाई, ऐसे B है, अंदर B है। बात समझ में आ गई क्या? ऐसे B है। अब बताओ, अगर पूछो कि F कितना होगा? F बोलो ना, F कितना होगा? अरे यार, रो G H/2 और इंटू क्या हो जाएगा? इंटू क्या हो जाएगा? ये हो गया ये B और ये H, तो B इंटू H, खत्म बात। तो ये F कितना आ गया? बताओ। रो बोलो G H², बोलो हाँ है ना? ये और बाई क्या हो जाएगा? 2। बोलो हाँ है ना? ये वाला F निकल गया। ये वॉल कैसे इंक्लाइंड है? ऐसे। हमने कौन सा फोर्स निकाला है? ये वाला। कौन सा निकाला है? ये वाला। नहीं आ रहा है? अब बताओ, वो तो पूछ रहा है कि इसके इंक्लाइन वाले कितने का लग रहा है। बोलो हाँ है ना? जैसे अगर इस वाले वॉल पे बोलता है, इस वाले वॉल पे, तो ये आंसर आ गया। ये इधर लगता है, उधर लग रहा है, बट उसने कौन सा वाले पूछा है? इंक्लाइंड वाले पे। बोलो हाँ है ना? नहीं आ रहा है क्या? क्या करते हो? क्या करना पड़ता? कंपोनेंट रिजॉल्व कर देंगे। ये दिया है, ये और ये, क्या मालूम अपने को? F, उसी को आगे बढ़ा दिया है। क्लियर है क्या? अब बताओ। अच्छा, अक्कल लगाते जाना बस। ये कितना दिया है मैंने? थीटा। इसके ऊपर निकालना था, तो इस पे 90 डिग्री। बोलो हाँ है ना? इस पे 90 डिग्री। नहीं आया? अब बताओ, खुद बताओ। ये थीटा, ये वाला 90 माइनस थीटा, ये वाला थीटा। ठीक है, क्लियर है क्या? ये वाला, ये थीटा दिख ही रहा होगा आपको। ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? आपने को F cos थीटा नहीं निकालना है, ये निकालना है, यानी F sin थीटा। यानी अगर वो कह रहे हैं कि F इंक्लाइन पे निकालो, बोलो हाँ है ना? F बोलो, F इंक्लाइन, तो वो आपका आएगा F sin थीटा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? इस पे बोलता तो आंसर आ गया। तो पहले इस पे निकाला और इंक्लाइन पूछा, तो खड़ाक से कर दो, उसको रिजॉल्व कर दो, खत्म करो।
क्लियर है क्या यहाँ पर? नेक्स्ट बोलो, एफ की वैल्यू कितनी है? रो जी बी स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। बोलो है ना? एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसे, ये प्रेशर डायग्राम सॉल्व होता है किसे? मगर प्रेशर डायग्राम इसलिए आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे फिलहाल कोई यूज़ नहीं मेरे लिए, नीट वगैरह में कोई हमारे काम का नहीं है, इसका नाम ही नहीं लिया मैंने पूरा क्वेश्चन में। हमारी बात समझ में क्या? उसका कहीं पर कोई जिक्र नहीं, उसके बिना ही हमारा पूरा हर क्वेश्चन क्या होता है? सॉल्व हो जाता है हमारे। बात समझ में आ गया क्या? इधर आओ, ये समझ में आ गया। अब उसने क्या पूछा? हाँ, तो ये जो है इंक्लाइंड वाला, वो है फोर्स पर यूनिट विड्थ। तो एफ इंक्लाइंड निकाल लिया, चौड़ाई कितनी है इसकी? बी को नीचे ले आओ, आंसर ले लो। यहाँ पे अगर हम बात करें फोर्स, बोलो पर यूनिट, अगर विड्थ बोल रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपसे वो एफ इंक्लाइंड बाई बी पूछ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बी को आप नीचे लेते आना। तो क्या हो जाएगा? रो जी, हाँ ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाई 2, खत्म बात। नहीं समझ में आया क्या? कॉपी करिए, जल्दी करिए कॉपी। जल्दी करिएगा। हो गया? हो गया? क्वेश्चन लिखिए। An isosceles triangular plate, an isosceles triangular plate, an isosceles triangular plate, triangular plate of base 3 meter, of base 3 meter, of base 3 meter and altitude 3 meter, altitude 3 meter is immersed in oil, is immersed in oil, कोई तेल वगैरह है कुछ है, vertically with its base, vertically with its base coinciding, coincide कर रहा है, coinciding with the free surface, with the free surface of the oil, of the oil of relative density, of relative density 0.8, then find thrust on the triangular plate, thrust on the triangular plate, हो गया?
यस, अब देखिए बेटा, अगर आपको थोड़ी सी मेरी बातें याद हो तो अच्छी बात है, तो कोई बात नहीं। इधर आइए तो बेटे, अगर आपको थोड़ी बातें याद हो, मैंने सिखाया था जब सेंटर ऑफ मास पढ़ा रहा था, वो सुनिएगा। मैंने कहा कि ये बेस बी है, ये हाइट कितनी है, एच है। इससे इससे से, इससे सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? बोलो हाँ है ना। यहां से सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा बताइए, याद करो। यहां से b/3 पे आया था, यहां से ये देखिए बताया था मैंने, याद करिए, यहां से ये b/3 पे आएगा, याद आया। ये पूरा कितना है b, तो अगर पूछते कि यहां से कितने पर आएगा, तो ये कितना है b, ये है b/3, तो यहां से b माइनस b/3 2b/3, याद करें, पढ़ाया था। यहां पर क्वेश्चन क्या है वो सुनिए। यहां पर क्वेश्चन ये है कि एक जो है, अकल देखो, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उन्होंने कहा ये कितना है 3 मीटर, और फिर बोला है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब इसकी बात हो रही है, ये भी कितना दिया है 3 मीटर। प्लीज समझिए पहले। अब मुझे बताओ, इसके अकॉर्डिंग इस लाइन से जहां तक एंड हो रहा है, जहां तक कॉर्नर जा रहा है, उसका 1/3। बोलो हाँ है ना। नहीं आ रहा है क्या? पर सेंटर ऑफ मास आएगा। अगर मैं ये पूछूं, ये लाइन दिख रही है क्या आपको, ये जैसे इसमें ये दिख रही है, यहां से कॉर्नर का 1/3, तो यहां से कॉर्नर कितना है, यहां से कॉर्नर कितना है 3 मीटर, उसका 1/3 1 मीटर। अरे यार, यहां से कितना है b है, उसका 1/3 कितना आएगा b/3, तो यहां पर आएगा, यहां से b/3। अब बताओ, ये लाइन है, यहां से कॉर्नर 3, उसका 1/3 3/3 1, यानी यहां से ये इसका सेंटर ऑफ मास है 1 मीटर ऊपर। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो इधर पहले नहीं है, नहीं आया। अब इस क्वेश्चन ने क्या बोला वो सुनिए। इसने ये बोला, सुनिए, बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बना पाऊंगा मैं, फिर भी कोशिश करूंगा। उन्होंने ये कहा, अब समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, कि ऐसे करके है, ऐसे ऐसे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये पानी में ऐसे डुबो दिया गया है। बात समझ में आ रही क्या? पूरा पानी में डुबाया गया है ऐसे। बोलो हाँ है ना। ऐसे समझ लीजिए कि ट्रायंगुलर प्लेट टाइप, आइसोसेलेस ट्रायंगुलर प्लेट है, उसको पानी में ऐसे डाल दिया अपन ने, डुबो दिया। उसका जो बेस की लाइन है, बेस वाली लाइन क्या कर रही है, फ्री सरफेस को टच कर रही है, ऐसे डाल दिया। ये पकड़ में आ रहा है? अब मुझे एक बात बताओ, यहां से इसका सेंटर ऑफ मास क्या मानते हैं कि 1 मीटर नीचे आएगा? नहीं आएगा, आएगा, खत्म, आंसर आ गया। ये पूछ रहा है इस पे कितने का थ्रस्ट लग रहा है, तो थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? PATM, लिख दो PATM। अगर ATM छोड़वाएंगे तो छोड़ देंगे पर PATM। बोलो रो G इंटू 1, फ्री सरफेस सेंटर ऑफ मास, इंटू 1, ये आ गया, इंटू एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया हाफ बेस के नाम पर 3, हाइट के नाम पर 3, तो ये हो गया 3 × 3, दैट इज द आंसर। क्या समझ में आ गया क्या? यहाँ पर नहीं आया, फिर कॉपी फिर करिए, फिर अगला पढ़ते हैं धीरे धीरे।